है गाइज, वेलकम टू एवा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में आया है उसमें से आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि आप लोग कितना कर सकते हैं। आप लोग के हीट एंड टेम्परेचर जो चैप्टर है, आप लोग को अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नंबर ला सकते हैं, और जितना भी आएगा वो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जितना भी इसमें नोट जो बताया जाएगा आप लोग को भी पर नोट करते जाइएगा और एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में पूछने पर जवाब देने में आसानी हो। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है। तो 1 कैलोरी का जो मान होता है वो होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 4.18 जूल। एक्चुअल जो वैल्यू होता है 1 कैलोरी का मान कि 4.2 जूल होता है। तो पॉइंट के बाद जो अंक रहता है उससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहता, पॉइंट के पहले वाला अंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 4.18 जूल 1 कैलोरी का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का मात्रक इसमें राइट आंसर हो जाएगा जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखिए, ऊष्मा का दो और मात्रक होता है, कैलोरी और किलो कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है और जूल होता है। तो यानी ऑप्शन में जो दिया है जूल दिया, तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। यानी राइट आंसर ऑप्शन 2 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। जहाँ ठंडा देश होता है उसमें शीतकाल में झीलें जो है जम जाती हैं, जबकि नीचे के तल का ताप होता है। जब ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है तो नीचे का जो ताप होता है वो कितना होता है? होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और देखिए, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस तापमान है। तो सेल्सियस जो तापमान है एक विशिष्ट तापमान है। सेल्सियस तापमान क्या है? एक विशिष्ट तापमान है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और वस्तु को जो ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। वस्तु को ताप को प्रयोग करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। अब मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य जो ताप होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। मानव का जो सामान्य ताप होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, सो आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट भी कॉपी पर कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी F=C कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर होता है? तो होता है -40 डिग्री। कितने डिग्री पर? -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस आपस में बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सूर्य का जो ताप होता है 10⁻7 के होता है। सूर्य का ताप कितना होता है? 10⁻7 के सूर्य का ताप। और सूर्य के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सूर्य के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं? सूर्य के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे पायरोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट तापमान में जल जमता है। फ़ारेनहाइट तापमान में
जल जाता है, यानी फ़ारेनहाइट में जो जल है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसका राइट आंसर है 32 डिग्री पर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तब जो जल है वो जमता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है अभी पहले बताया कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। पहले था A4C, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है वो होता है -40 डिग्री पर समान। अब फ़ारेनहाइट और जो केल्विन होता है वो बराबर होता है 524.25 डिग्री पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ़ारेनहाइट और केल्विन जो समान होता है 574 इंटू 2.525 डिग्री पर होता है। फ़ारेनहाइट तथा केल्विन का पाठ्यांक समान। अब फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का जो पाठ्यांक समान होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक जो है वो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, तो निम्न तापमान। क्रायोजेनिक में निम्न तापमान होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी है कि निम्न तापमान पर क्रायोजेनिक संबंधित विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप कितना होता है, यानी सबसे छोटा ताप, यानी शून्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप, यानी इससे नीचे ताप नहीं हो सकता। -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है, यानी इससे छोटा ताप नहीं होता। जो सबसे छोटा ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी -274 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस सबसे छोटा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% हो। आर्द्रता 100% हो। राइट आंसर ऑप्शन सी कि अगर आर्द्रता 100% होगा तो जल जो है वाष्पीकृत नहीं होगा, यानी हवा में नहीं बनेगा। पानी हवा में उड़ना यानी वाष्प में नहीं बनेगा अगर आर्द्रता उसका होगा जो 100% होगा तो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्मापी का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान, सबसे ज़्यादा उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च ताप मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जल का जो हिमांक होता है, जल का हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और केल्विन का पाठ्यांक बता दिया गया कितना पर समान होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। वस्तु के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है और फ़ारेनहाइट और केल्विन 574.25 पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आप लोग को सब क्वेश्चन बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहिए पर ट्यूब भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है तो ट्यूब के अंदर का वायु को क्या होगा।
देखिए समान ताप अगर सामान्य हो और साइकिल में मान लीजिए साइकिल या कार का अगर पंचर होता है तो हवा जल्दी निकल जाता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य तापमान के समान जो तापमान जो वहाँ पे होता है ट्यूब के अंदर वो समान होता है, इसके कारण जल्दी निकल जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्न तापमान जो मापा जाता है वो एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा निम्न तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का जल गर्म हो जाता है, क्यों? शीतकाल में हैंडपंप का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है, क्यों? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के जो भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के नीचे का जो तापमान होता है वो आकाश यानी वायुमंडल के तापमान के अधिक होता है। इसी कारण शीतकाल में हैंडपंप का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में रखे बर्फ में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक 0 सेल्सियस पर, यानी सेल्सियस जो है वो 0 कर दिया जाए तो कटोरे में रखे बर्फ और जल में रखे बर्फ में क्या परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? एल्कोहल, पारद या जल? तो सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक होता है पारद। सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो पारद होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? इसका राइट आंसर है कि सूर्य ताप से। वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य के ताप से वायुमंडल में प्रायः गर्मी आती है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कि वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक हो उनमें और कौन सा गुण भी पाया जाता है? जो पिंड ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी हो उसमें और गुण क्या पाया जाता है? तो अच्छा विकिरण भी होता है, वह अच्छा विकिरण भी होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा विकिरण भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।